फर्स्ट चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आते हैं मुद्दों की बात जो कि आपको देश से जोड़ती है और चर्चाओं से देश बनता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, पेज लाइक करें, वीडियो शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की खबर। नमस्कार साथियों, आज की खबर बहुत खास होने वाली, क्योंकि आज की खबर हम चर्चा करने वाले हैं कि महिलाओं को मजबूत कैसे किया जाए और उनको मजबूत बनाने के लिए कंपनियां और समाज सेवी कैसे मिलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं, महिलाओं को मजबूत कर सकते हैं। इसी बात को लेकर आज की चर्चा होने वाली है। आज की चर्चा में विशेष सहभागिता निभाई है बालाजी एक्शन टेसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, जिनके पदाधिकारियों ने झाबुआ जिले के राणापुर में पहुंचकर 50 मशीनें विजय श्री समाज सेवा संस्थान को भेंट की, ताकि वे महिलाओं को सिलाई अच्छे से सिखा सके और उन्हें मजबूत बना सके। विजय श्री समाज सेवा संस्था की अध्यक्ष महोदया श्रीमती शांति बालेश्वर ने बताया कि हम चाहते हैं कि आदिवासी महिलाएं मजबूत हो, इसलिए आप सभी से अपील की जा रही कि आप अधिक से अधिक इस संगठन को डोनेशन दीजिए, दान दीजिए, ताकि ये संस्था अधिक से अधिक महिलाओं को मजबूत कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की चर्चा और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे बालाजी एक्शन टेसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पदाधिकारी और कंपनी मिलकर इस संस्था के लिए क्या कर सकते हैं, आदिवासी जो महिलाएं उनके लिए क्या कर सकते हैं। समस्त विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि देश को दिशा कैसे दी जा सकती है। तो चलिए अब बातें ढेर सारी होगी, अब शुरू करते हैं आज की चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश नरूटा। साथियों, आज मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आप निश्चित कहेंगे कि भारत देश समाज सेवा के माध्यम से ही बढ़ेगा। तो आज मेरे बीच में टेसा एक्शन कंपनी के पदाधिकारी मौजूद है, विजय श्री समाज सेवा संगठन की अध्यक्षा मौजूद है, उपाध्यक्ष मौजूद है और साथ में अन्य लोग मौजूद है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जो समाज सेवा की है उससे ये राणापुर जो क्षेत्र है ये कैसे दिशा पाएगा। आइए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय जो विजय श्री समाज सेवा संस्था की जो अध्यक्ष महोदय है उनसे मिलूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने जो सहयोग किया है उसका आपके और इस क्षेत्र के लिए क्या परिणाम रहेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग का 2011 से विजय श्री समाज सेवा का हम लोग का चल रहा है और हम लोग धीरे धीरे करके महिलाओं को जोड़ रहे हैं, महिलाओं को संगठन हम मजबूत कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आगे से आगे हम लोग को बहुत बड़ा सेंटर खोलने का है और 528 महिला हम लोग इस पूर्ति में हम लोग भारत सरकार में भी पहुंचा रहे प्रोजेक्ट कि वहां से हम लोग का ऑप्शन है कि 5 करोड़ का 500 महिला के बीच में प्रोजेक्ट पहुंचा रहे हैं। तो इस पूर्ति में एक योजना होता है, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं। यदि सरकार हम लोग को इस चीज को लाभ मिले तो और हम लोग ज्यादा इससे हाईलाइट में काम करेंगे वो महिला के बीच में। अच्छा, आज आपके बीच में टेसा एक्शन कंपनी के पदाधिकारी मौजूद है, उनका क्या सहयोग रहा है आपकी संस्था को? हम लोग का संस्था का उनको बहुत अच्छा हम लोग को सहयोग रहा। हाँ? हम लोग माननीय मारोटिया जी, माननीय चेयरमैन जी और पूरा पदाधिकारी जो कंपनी के हैं सारे लोग आए और हम लोग का बीच में पधारे और 50 मशीन आज दान किया। ये बहुत बड़ी बात हो गई है और हम लोग का महिला आज 50 मशीन में इतनी महिला काम 500 महिला भी काम कर लेंगी। ओके। हम इस समय कहाँ बैठे हैं? इस समय आप कहाँ हो? ये क्षेत्र का नाम क्या है? इस क्षेत्र का ये राणापुर है। अच्छा, राणापुर में। अच्छा, कितने समय से संगठन काम कर रहा है आपका? 2011 से चल रहा है हम लोग का। ठीक है दीदी, आइए हम थोड़ा पदाधिकारियों से बात करें। उससे पहले आशा मसार जी जो दीदी की सहयोगी है, वो उपाध्यक्ष है संस्था की। दीदी, कैसा काम चल रहा है? महिलाएं कितनी लाभान्वित हो रही है? जैसे धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है हमारी महिलाएं, जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे महिलाएं भी बढ़ती जा रही है और अच्छा भी चल रहा है रोजगार हमारा। ओके दीदी, आपका नाम बताइए। दीदी, मेरा नाम आशा मचार है, संस्था से उपाध्यक्ष का पद। जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो मशीनें दी है, क्योंकि हम इस समय इंटीरियर इलाके में, बहुत ज्यादा इंटीरियर इलाके में, कभी आप इधर जाएंगे तो देखेंगे कि हम कहाँ आ गए। तो ऐसे इलाके में आपने जो मशीनें दी उससे कैसे उत्थान होगा इस क्षेत्र का? देखिए, मैं जैसे कि पूरा एमपी देख रहा हूँ और जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया, आदिवासी क्षेत्र है। और मेरा मैडम से इंटरेक्शन हुआ था करीब 1.5 महीने पहले। तो हम लोग की जो कंपनी है वो इस टाइप की एक्टिविटी हर जगह जगह पे करते रहती है। तो जब मैडम ने बोला कि हमको सिलाई मशीन की ज़रूरत है, तो ये हमारी कंपनी के लिए भी पहली बार था कि हम
मतलब सिलाई मशीन लेडीज को दे के और उनके उत्थान के लिए, उनकी कमाई के लिए हम एक जरिया बने। और मैडम का रिक्वेस्ट था 50 सिलाई मशीन का, तो हमने अपने मैनेजमेंट से बात की और 50 सिलाई मशीन की अरेंजमेंट करके हमने दिल्ली से ये मशीन यहाँ भिजवाई है। और हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं उद्यम करके, अपना काम करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। और अभी आज मेरी बात भी हुई है मैडम से कि हमने भी यही कहा है कि अगले 6 महीने तक आप यहाँ पे अच्छा से ये काम कराइए। अभी हमने 50 मशीन दी है, आने वाले समय में हम 100-500 जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम देंगे। ओके। अच्छा सर, यहाँ की महिलाएं कैसी लगी आपकी? यहाँ की जो महिलाएं, क्योंकि ना समझ कह सकते हैं अपन, गरीब है, शिक्षित नहीं है, तो क्या उम्मीद जगती है आपकी? नहीं, देखिए, जो पहल की गई है इस क्षेत्र में मैडम के द्वारा, तो आज इस क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अब स्कूल कॉलेज सब जगह कोने कोने में खुलते जा रहे हैं। और जो भी ये महिलाएं हैं, इनके बच्चे अगर जब घर में इनकम अच्छी होगी तो वो भी स्कूल जाएंगे। अभी तक ये होता था कि पलायन सबसे ज्यादा होता था, यहाँ से आदमी राजस्थान, गुजरात या बड़े शहरों में जाता था। जब उद्यम यहीं मिलेगा तो फिर यहीं पे डेवलपमेंट होगा, यहीं स्कूल में उनके बच्चे पढ़ेंगे और डेवलपमेंट धीरे धीरे ऐसे ही होगा। अच्छा, मैं एक सवाल बड़ा निजी तौर पे कर रहा हूँ, कभी आपने राणापुर का नाम सुना था कि मैं राणापुर जाऊंगा, राणापुर देखूंगा? नहीं, मैंने राणापुर पर्टिकुलर तो नहीं सुना था, बट हाँ, झाबुआ में हमारे डीलर वगैरह हैं, हम लोग वहाँ वर्किंग करते रहते हैं। झाबुआ हो गया, मेघनगर हो गया, बट राणापुर में ये मेरी। तो चलिए, मैं राणापुर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप पहली बार हमारे क्षेत्र में पधारे। अब हम जुड़ेंगे मारोठिया जी से, जो इस पूरे आयोजन के सूत्रधार कह सकता हूँ मैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मारोठिया जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं जलज अग्रवाल इंदौर में रहता हूँ और पूरा इंटायर एक्शन टेसा के प्रोडक्ट्स को एमपी में देखता हूँ। और ये साथ में मेरी टीम है। मेरे राइट हैंड में अनिल सिंह जी हैं, जो कि ब्रांच मैनेजर है, ये भी इंदौर बेस्ड है। और एरिया सेल्स मैनेजर आदित्य दुबे हैं, ये भी भोपाल बेस्ड है और ये मालवा बेल्ट में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क देखते हैं। और इसके साथ हमारे 2 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एक कृष्ण चंद्र है और एक निशांत पुरोहित है, जो कि हम लोग इस पूरे बेल्ट में अपने जितने भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कारपेंटर भाई लोग, आर्किटेक्ट, मतलब जो भी सर्विस देना हम लोग देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, और मैक्सिमम अपने कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। और इस समय हमारी कंपनी का इस एरिया में करीब 80% का मार्केट शेयर है। अच्छा, ठीक है, हम अपेक्षा करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे 100% जी मार्जिन ले। धन्यवाद। ठीक है, आइए हम मिलते हैं मारोठिया जी से। मारोठिया जी, आपको कैसा लगा राणापुर आकर, राणापुर के लोगों को देखकर, और ये जो मशीन आपने दिलवाई है, इससे क्या उम्मीद देखते हो आप? पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैडम शांति बालेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ तक पहुँचाया। आशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको राणापुर दिखाया। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। और खासकर कहते हैं ना कि जब इतने बड़े महिलाओं के समूह में आकर के और बात करना, कुछ करना, तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा अच्छा लगता है दिल को। तो ये सब करके बहुत सुकून मिल रहा है और अच्छा लगता है। अच्छा, आप सूत्रधार की भूमिका में रहे, तो दीदी का ऐसा क्या व्यक्तित्व देखा कि नहीं, इनको मदद करनी चाहिए, क्या देखा आपने? देखिए, दीदी को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, 25-30 साल से। और इन्होंने इंदौर में भी कुछ स्वयं सहायता समूह बहुत सारे चलाए, तो उस समय भी हमने कुछ किया था। काफी जो झोपड़ी में और जिनके घर ही नहीं है ना, ऐसी महिलाओं के बीच में जाकर के इन्होंने बहुत सारी जगह पे काम किया है। तो मुझे इनका अनुभव है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम करती है। ये विषय आया था यहाँ का, तो कि यहाँ इतना बड़ा समूह है ये, तो मुझे ध्यान में आया कि यार बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ ऐसी है जो कि इसके लिए कुछ करती है। तो कुछ क्या होता है, जब बड़ा ग्रुप होता है तो उसका प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उनको सोशल करना पड़ता है। तो ऐसा ध्यान में तो है था कि भाई ऐसा करते हैं। अब चूंकि ये एक आया था और कंपनी से मेरी चर्चा हुई जलज जी से, मैंने बोला कि ऐसा कुछ है और आप कुछ कर सकते हैं क्या? ये बोले हम तो अनाज वगैरह दे सकते हैं। तो मैंने कहा महिलाओं को अनाज की जरूरत नहीं है, उनको स्किल करना है। तो अगर आप मशीनें वगैरह दे सकते हैं तो इन्होंने हमारा एक्सेप्ट किया कि ठीक है, चलो मशीनें देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया है। अच्छा। और मैं तो और भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर ये सेंटर अच्छा चले
तो आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसमें कुछ और सहयोग कीजिएगा, करने का आश्वासन दिया भी है। बिल्कुल अपेक्षा अच्छा है कि ईश्वर करे ये सेंटर बहुत अच्छा चले। और बाकी सेंटर में सुनता हूँ भारतवर्ष में महिलाओं के बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं, उस तरीके से यहाँ ये झाबुआ और राणापुर का सेंटर भी अच्छा चले। और बालेश्वर मैडम क्या है, और भी सेंटर छोटे छोटे चला रही है। अंजड़ में भी बोला था एक सेंटर चला रही है छोटा, 10-15 महिलाएं हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से अगर ये करेंगे तो अच्छा है। इससे ही मैं तो कहता हूँ ये जो सेंटर है, इस सेंटर से पूरा निमाड़ क्षेत्र को जोड़ दो, तो उसमें क्या होगा कि गांव गांव की महिलाएं यहाँ से सामान ले जाएगी, यहीं वापस रख जाएगी, है ना। सेंटर भले ही उनके गांव गांव में खुल जाए, पर वो यहाँ से ले जाए और यहीं रख जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि ये सेंटर बड़ा काम करेगा। धीरे धीरे महिलाएं बहुत सारी जुड़ती रहेंगी, है ना। हाँ वही महिला दूर दूर से बच्चे को छोड़ के आना तो बहुत मुश्किल की बात है। आज घर छोड़ के, जैसे अलीराजपुर है, जुबैठ है, हाँ, अलीराज, तो दूर से, इतने दूर से महिला नहीं आ पाएगा, मेरा ये कहना है। देखिए एक सेंटर को अच्छे से चलाइए, धीरे धीरे बढ़िया। ओके सर, आपका परिचय दीजिए, आपका परिचय दीजिए। मैं भंवरलाल मारोठिया और मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ, और 1990 से मैं इंदौर में हूँ। मेरा प्लाईवुड का व्यवसाय है और दवाई निर्माण की फैक्ट्री है। सोशल वर्क भी करता हूँ। आइए सर, बिहार सर से भी मिलने का प्रयास करते हैं और जानेंगे कि इनके विचार इस क्षेत्र को लेकर क्या कहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो ये मैं जो मैडम के माध्यम से, विजयश्री इस संस्था के माध्यम से इस क्षेत्र में जो एक कार्य प्रारंभ किया गया है, उसके लिए मैडम को बधाई है। कारण क्या है कि जैसे सामाजिक उत्थान में हम लोग, जैसे आपने भी कुछ अभी शब्द कहे कि कुछ पिछड़े वर्ग में हैं, अशिक्षित हैं, तो इन लोगों की जो यथास्थिति है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। हम इनको ब्लेम नहीं कर सकते कि अशिक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं, या प्रॉपर इनके पास चीजें नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो नहीं हुई है, उसका सबसे बड़ा अगर किरदार किसी ने प्ले किया तो हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोगों ने उसकी तरफ देखा नहीं। मैडम ने इस चीज को देखा, कहीं ना कहीं उनके मन में यह विचार आया होगा कि कुछ करा जाए। और घर में से अगर आप नारी शक्ति को, जो वुमन एम्पावरमेंट बोलते हैं, अगर उनको आपने डेवलप कर दिया तो एक नारी जो होती है पूरे ने पूरे घर की स्थिति को बदल देती है। तो मैडम को बधाई सर्वप्रथम कि मैडम ने ऐसा काम किया। उसके बाद में इस कंपनी के बारे में बताऊं, ये बालाजी एक्शन बिलवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, और एक्शन टेसा ब्रांड से हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग पार्टिकल बोर्ड MDF सप्लाई करते हैं। सितारगंज उत्तराखंड में हम लोगों का 200 एकड़ में बहुत बड़ा प्लांट है, और आज की डेट में यह कंपनी न कि भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये जो एक्टिविटीज हमने, जो मैडम ने हमको श्रेय दिया कि आप भी कुछ चीज अपने माध्यम से, कंपनी के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए कुछ कीजिए, तो CSR एक्टिविटीज में आता है कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें हमने बहुत, जैसे मैडम बार बार बोल रही थी कि दान दाताओं, मैडम हम आपको स्पष्ट बताएं, ये दान की बात है ही नहीं, ये तो बहुत अपना बहुत आंशिक एक सहयोग बहुत छोटे लेवल पे कंपनी ने दिया। और जैसे मारोटिया जी ने, हमारे सीनियर जलज अग्रवाल जी ने कहा कि भविष्य में भी अगर आपको लगेगा कोई ऐसी चीज की जो कंपनी कर सकती है, तो हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।